सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि द केरला फाइल्स देखने के बाद धर्मांतरण की जो विभीषिका है उसका ख्याल आता है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारी फिल्में आई और आएंगी। कश्मीर फाइल्स भी आई थी, द केरला स्टोरी आई, और अन्य कुछ भी आप फिल्म बनाते रहिए। तो यह तो एक जानकारी होती है कि कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहा है धर्मांतरण का, लेकिन उससे बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए तो कानून अनिवार्य है, आपको कानून बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप जब समझ जाते हैं कैसे ऐसे ऑपरेट होते हैं तो उस परिस्थिति से कुछ बच सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद विस्मृति हो जाती है। फिल्म का प्रभाव तत्कालिक कुछ समय के लिए होता है, और उसके बाद फिर जो उस तरह का धंधा चला रहे हैं धर्मांतरण का, वे चलाते ही रहते हैं, वे रुकेंगे थोड़ी। तो कुछ समय तक की स्मृति बनी रहेगी, कुछ समय तक सचेत रहेंगे, उसके बाद फिर उसी में फंस जाएंगे। इसका एक अस्थायी मूल्य जो है वह तब आएगा, अस्थायी रोकथाम की व्यवस्था तब होगी जब हम लोग इसको कानून के जरिए प्रतिबंधित कर सकें, या कानून के जरिए ऐसी कठोर शर्तें रख सकें जिसको कि पूरा करना कठिन हो जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं समझता हूँ कि 4 शर्तें अगर रख दी जाएं, जोड़ दिया जाए कानून में कि धर्मांतरण कराना है, तो अनिवार्य रूपेण 4 शर्तें मंजूर करनी होगी। पहली बात है कि उस व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए, उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके, अपहरण करके, लालच दे करके इस तरह नहीं कर सकते। एक बात तो यह। दूसरी बात है कि वह व्यक्ति भी अगर राजी हो गया, किसी भी तरह से विलफुली भी राजी हो जाता है, तो भी आप धर्मांतरित नहीं कर सकते। दूसरी शर्त लागू होगी। दूसरी शर्त यह है कि उसके घर वाले राजी होने चाहिए। घर वाले जब राजी होंगे तो कर सकते हैं। ये 2 हो गया। तो ये 2 शर्त होने से भी पूरा नहीं होगा, यानी घर वाले भी अगर राजी हो जाएं और वह व्यक्ति भी राजी हो जाए तो भी आप धर्मांतरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धर्म का जो मामला है यह सिर्फ घर का मामला नहीं है, यह पूरे समाज का मामला है, पूरे उस धर्म का मामला है। इसलिए आपको उसका जो समाज है, तो उसके समाज से, यानी जिस धर्म का वह है, हिंदू धर्म का है, तो हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न जो समाज हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार हैं और भिन्न भिन्न जातियां, तो अलग अलग जातियों से कम 11 जातियों से आपको जो है अनुमति लेनी होगी। अगर वे अनुमति दे देते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं, तो ये तीसरी शर्त पूरी हो गई। और जब ये अनुमति हो गई, इसके बाद चौथी शर्त यह है कि वह जिस भी धर्म के हैं तो उसके जो धर्माचार्य हैं, तो कम से कम 11 धर्माचार्यों की सहमति भी चाहिए, क्योंकि धर्माचार्य ही उसके वास्तविक प्रतिनिधि हैं। तो धर्माचार्य के 11 धर्माचार्यों की सहमति अनिवार्य कर दी जाए। 11 भिन्न भिन्न जातियों के जो लोग हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, और परिवार की सहमति चाहिए, और उस व्यक्ति की सहमति चाहिए। इतनी सहमति अगर कर दी जाए कि कानून में कि इन चारों की सहमति चाहिए, और इनकी सहमति होने के बाद ही आप उसको धर्मांतरित कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका हल हो जाएगा। और बाकी चीज़ तो ठीक है कि आप शिक्षित करते रहिए। जो अलग धर्म हैं उसके ग्रंथ को भी आप पढ़ाइए, अपने यहाँ के ग्रंथों को भी पढ़ाइए, सत्संग कीजिए, क्योंकि अपने धर्म के बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि कहीं भी वार्तालाप
हो आपस में, तो आपके ईश्वर पर सवाल उठाएंगे, आपकी मान्यताओं पर, आपके त्योहारों पर, आपके देवी देवताओं पर सवाल उठाएंगे, तो आपको जवाब जानना भी जरूरी होता है ताकि आप मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो इसके लिए आप सत्संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, अपने यहाँ के धर्माचार्यों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी जो जिज्ञासाएं समस्याएं हैं उसे पूछिए। और कहीं वार्तालाप में यदि आप फंस जाते हैं तो तत्काल उसकी बात मत मानिए, बल्कि उनको कहिए कि ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ और या मैं नहीं जानती हूँ, मैं इसके बारे में अपने यहाँ के गुरुओं से पूछ के आऊँगी। और तब आप जाके धर्माचार्यों से पूछिए। इतना याद रखिएगा, आप पंडित पुरोहित से मत पूछिएगा, क्योंकि उन लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता है। आप अपने धर्माचार्यों से पूछिएगा, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं तो उनसे पूछिएगा। बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग हैं, शंकराचार्य, उनसे पूछिएगा। और जो भी आपसे सवाल पूछते हैं, कोई मौलाना है वो सवाल पूछता है, कोई पादरी है वो पूछता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ ऐसे है, तो कहिएगा कि ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ या जानते हूँ, मैं इसका पता लगा के आऊँगी। या आपको अगर ज़्यादा आता है तो चलिए हमारे धर्माचार्य के यहाँ वहाँ बहस कर लीजिए। यदि आप हमारे धर्माचार्य को हरा देते हैं तो आप हमारे चलिए शंकराचार्य को हरा दीजिए, तो हम स्वीकार कर लेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधा उनसे ऐसा कहिए, या स्वयं भिड़ने के बजाय आप ऐसा कीजिए, क्योंकि स्वयं आपको जब ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या भिड़ेंगे। तो आप कहिए कि भैया हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग नहीं जानते धर्म के विषय में उतना, हम लोग को जितना बताया गया है हल्का फुल्का घर परिवार से उतना जानते हैं। हम लोग आंसर नहीं दे सकते हैं कि ईश्वर कैसा है कैसा नहीं है, देवी देवता कैसे हैं कैसे नहीं है, जन्म मृत्यु कैसे होते हैं, आत्मा है नहीं है क्या है, हम लोग नहीं जानते उतना। तो हम लोग के जो आचार हैं वे जानते हैं। और यदि आप आपत्ति उठाते हैं तो चलिए आप, तो आपकी तरफ से ऐसा प्रयास होना, आप स्वयं आगे बढ़ करके आप लीड मत करें, क्योंकि आप जब उसमें कमज़ोर हैं तो आप लीड कर भी नहीं सकते। उसके लिए आपको खुद नॉलेज बहुत होना चाहिए। या तो नॉलेज आप हासिल करें, या इस तरह को सदैव तैयार रखें कि हम लोग नहीं जानते हैं इस विषय में, और आप चलिए हमारे यहाँ के आचार्य से बहस कर लीजिए। अगर आप बहुत जानते हैं, अगर आपकी बहुत जिज्ञासा है, आपकी बहुत परेशानी है, तो हमारे यहाँ के आचार्य से चलिए बहस कीजिए, वहाँ आपका समाधान हो जाएगा, या आपकी जो भी दिक्कत है परेशानी है वहाँ हल हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप वहाँ पर अवश्य रखिए। और उनकी जो चालें होती हैं, उनकी जो धूर्तता होती है, और उनमें जो कमजोरियां हैं अन्य मतों की, उसको भी आपको जान लेना चाहिए। तो उसका अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और सत्संग कीजिए, सीखिए, अपने धर्माचार्यों से मिलिए, अपने गुरुओं से मिलिए। तो आप इस तरह से उनके विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। वैसे आजकल के YouTube में भी बहुत सारी बातें हैं, आप वहाँ भी जाकर सुन सकते हैं। तो अगर आप वहाँ जाकर सुनते हैं या सुनते हैं तो आपको वहाँ से स्पष्टीकरण आने लगेगा, आपको पता चलने लगेगा कि उस धर्म का क्या फॉल्ट है, क्या कमजोरियाँ। तो विशेष करके आप सुनिए, तत्काल आप निर्णय पर मत पहुँचिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो जब उनके विषय में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी किसी ने कह दिया तो प्रभावित हो गए आप, लगे उसके हाँ में हाँ करना, तो आप इनसे मिलिए। और नहीं तो YouTube है, मैं समझता हूँ आजकल के चैनल, बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो आप अपने को समय दीजिए और उस पर विशेष चर्चा कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के चैनल हैं। तो सनातन धर्म से संबंधित, तो आप सनातन धर्म से संबंधित जो चैनल हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके प्रवचन आ रहे हैं, तो उनका वीडियो अगर सुनिए, उनसे जा कर के मिलिए, उनसे प्रश्न कीजिए, तो आपका समाधान हो जाएगा। अगर स्वयं आपके पास उतना अध्ययन करने का समय नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बच सकते हैं। अपने हित मित्र की सलाह भी आप लें, लेकिन उनके सलाह उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि वे उतने एक्सपर्ट नहीं होते उस क्षेत्र में। सलाह उसी की काम आती है जो उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। तो उस क्षेत्र में जो प्रवीणता हासिल किया है, जिसने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय उसमें लगाए हैं, वे ही आपके सलाहकार बने तो अच्छे हैं। क्योंकि धर्म का मामला है, तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय ही महत्वपूर्ण होगी। और एक धर्माचार्य की नहीं, कई धर्माचार्यों की राय, क्योंकि एक धर्माचार्य भी परफेक्ट नहीं होता है, कई धर्माचार्य मिलेंगे। क्योंकि किसी का कोई विषय होता है, कोई योग का आचार्य है तो योग के विषय में बता पाएगा,
तो कोई जो है धर्म शास्त्रों का आचार्य है, तो कोई मंत्राचार्य है, तो कोई जो है वो कर्मकांड वगैरह करते हैं तो उनके आचार्य है। तो अलग अलग क्षेत्र के इसमें भी होते हैं। तो आप कई क्षेत्रों के लोगों से मिलिए। कोई व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण से संबंधित आपको बात बता देंगे। कोई वेदाचार्य हैं, वेद के विषय में बताएंगे। तो भिन्न भिन्न साधु संत होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। तो उनसे आप मिल करके ही किसी निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे। स्वयं आप बहुत ज़्यादा उछल कूद मत करें और स्वयं ही निर्णय पर मत पहुंच जाएं। स्वयं ही जवाब देने के लिए आप तैयार मत हो जाएं तब तक जब तक कि आपको स्पष्टतः जानकारी न हो, क्योंकि उससे आप उल्टे फंस जाएंगे। तो आपके पास सदैव एक विकल्प है कि उनसे तुरंत टाइम मांगें या उनको खुद कहें कि तुम अगर बहुत विद्वान हो, जो हम लोग के धर्म पर आरोप लगा रहे हो, तो चलो जाकर चलो उनसे बहस करो, चलो वहाँ पर। तो फिर देखेंगे कि उसकी कैसी ऐसी तैसी होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने धर्म के विषय में अच्छे तरह से जान जाएं आप और उनके धर्म के विषय में अच्छे तरह से जान जाएं तो आपके पास आसानी से बचने का रास्ता होता है। और अगर ये सब कानून बन जाए तो कानून भी रास्ता हम बना सकते हैं, किसी को बहकने से बचा सकते हैं और धर्मांतरण से हम अपने को बचा सकते हैं। जो 4 शर्तें मैंने बताई, सरकार को चाहिए कि वे 4 शर्तें कानून में डाल दें, तो फिर यह अस्थायी रूप से रुक जाएगा। हरि ओम।